उत्तर प्रदेश में सियासत पल पल रंग बदलता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को झटका दिया है। इंडिया गठबंधन से रिश्ता खत्म करते हुए पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियों ने दो अन्य दलों के साथ मिलकर यूपी में नया मोर्चा बनाया है। नए सियासी गठबंधन को पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा यानी पीडीएम नाम दिया गया है। इसमें प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी भी शामिल हैं। इस पार्टी के भविष्य को लेकर सियासी पंडितों का क्या कहना है, जाना हमारे लखनऊ संवाददाता ने। ये एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम ज़रूर था, क्योंकि पल्लवी पटेल की पार्टी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल थी, लेकिन अपने पसंद की सीट ना मिलने पर उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और अलग हो गई हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी द्वारा अपने सहयोगियों को सहेज रखने में एक असफलता लगातार दिखाई दे रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे पल्लवी पटेल हों और उसके भी पहले वो जयंत चौधरी रहे हों। अब पल्लवी पटेल ने जिस तरह से अपनी नई राजनीतिक शुरुआत के लिए ओवैसी का साथ लिया है, वो बिल्कुल साफ़ है कि वे अपने पिछड़े दलित और मुस्लिम के पीडीएम वाले मोर्चे के साथ वो सीधे सीधे अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है, जिसके आधार पर अखिलेश यादव उस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहे थे, उसको चोट पहुंचाने का मंशा है। और जिस तरह के बयान पल्लवी पटेल और ओवैसी ने दिए हैं, उन्होंने भी अपने निशाने पर अखिलेश यादव और उनकी नीतियों को ही रखा है। तो मुझे लगता है कि पल्लवी पटेल के और ओवैसी के इस नए गठबंधन का जो उद्देश्य होगा, वो समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से वो ज़मीन खींच लेने का होगा जिस पर पल्लवी पटेल समझती हैं कि उनका अधिकार था और वो सीट उनको मिलनी चाहिए थी। और इसी बहाने ओवैसी को, जो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में एक ज़मीन और एक गठबंधन की तलाश कर रहे थे, तो कुछ हद तक तो पूरी हुई है। अब देखना ये है कि पिछले चुनाव की तरह ओवैसी इस चुनाव में भी कोई अपना मार्क छोड़ पाते हैं या नहीं। देखिए, निश्चित रूप से इसमें अगर आप देखें तो पल्लवी ने पहले नाराज़गी जताई और वो ये समझा जा रहा था कि भाजपा की तरफ जाएंगे या वहाँ पेंगे बढ़ाने लगी थी, लेकिन वहाँ अनुप्रिया पटेल थी और अनुप्रिया पटेल और पल्लवी दोनों बहनों में 36 का आंकड़ा है। तो ऐसे में भाजपा ने शायद पल्लवी पटेल के दबाव में आकर उनको लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वो फिर एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ वापस लौटने का उन्होंने एक प्रयास किया, लेकिन अखिलेश जी ने शायद उसको वेटेज या महत्व नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में अब चूँकि उन्होंने भी और उनकी मां ने मिलकर एक अपना दल बना रखा है और ऐसी स्थिति में फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ओवैसी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं खड़े करेंगे, लेकिन जब ये देखा कि ये समीकरण बन सकते हैं और यहाँ पर हो सकता है, कहा तो ये भी जाता है कि ओवैसी जी कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से बीजेपी की ही मदद करते हैं। मुस्लिम वोट को काट के वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहरहाल वो जो भी हो, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, तो उनके साथ लड़ेंगे। मुझे लगता है कि उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस ढंग की राजनीति प्रदेश में या देश में चल रही है, उसमें मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों का वोट कोई पल्लवी को शिफ्ट हो पाएगा। और जहाँ तक पल्लवी का बात है, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ओवैसी के लिए, लेकिन वो उससे कोई लाभ नहीं होना। सीटें मुझे लगता है कि दोनों को एक भी नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।